देखिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि जब मैं इनसे पूछा, मनसाराम भैया हैं, इनसे हमने पूछा तो बताया कि हमारा लगभग 25 से 30,000 35,000 रुपये तक महीने का बिल आता है। तो मैंने इनको समझाया कि ये आप बिजली के बिल को बड़े आराम से जो खर्च कर रहे हैं, इस खर्चे को बड़े आराम से आप इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं जी। तो इन्हें थोड़ा समझ में नहीं आया तो हमने इनको थोड़ा प्रैक्टिकल देसी एग्जाम्पल दिए कि हमने कहा आपकी शादी कब हुई, तो बताया शादी हमारी अब हुई। तो हमने कहा कब सोना क्या रेट था, तो बताया कि 5,000 रुपये का 10 ग्राम था। तो हमने कहा आप बताइए तब 5,000 रुपये का 10 ग्राम था और आज जो है 50,000 रुपये का 10 ग्राम है। तो वो आपने जो वाइफ को दिया था क्या वो खर्च किया था? तो हंसने लगे। हमने कहा वो खर्चा नहीं था, वो निवेश था, वो इन्वेस्टमेंट। आज हम एक और आपको एक नया आटा चक्की में लेके आए हैं। यह लखनऊ के पास मां मनसा स्पेलर आटा चक्की है, जहां पर ये पूरे तरीके से मतलब सोलर पावर्ड से चलाया जाएगा। यहाँ पर कई मोटर है जिसमें 3 HP, 5 HP, 15 HP और इसके साथ आटा चक्की, तेल, चावल और आटा को छानने का काम, मतलब मल्टीपल वर्क्स यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा आज के दिन में बिजली से चल रही है, इसको अब सोलर पावर्ड से किया जाएगा। और यह साइट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आटा चक्की में जो सोलर पावर प्लांट लगा है वह लोन की सुविधा पर ये लगाया गया है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें, एक एक जानकारी हम जानेंगे कंज्यूमर से, यहाँ पर सोलर लगाए हैं उनसे और यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी जानेंगे। तो यह एक लखनऊ के पास में बिजनौर एक जगह है जहाँ पर एक मेरे पीछे एक सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ है। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ सर हैं। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। तो सर आप हमारे ऑडियंस को एक छोटा इंट्रोडक्शन और इस जगह के बारे में, ये सोलर पावर प्लांट क्यों लगाया गया है? मेरा नाम आशीष दीक्षित है और मैं एमईटी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं लास्ट 3 ईयर से सोलर पे वर्क कर रहा हूँ और लगभग हम लोगों ने ये 7वां प्रोजेक्ट है जो सोलर चक्की का हम लोग लगा रहे हैं हमारी टीम के थ्रू। सबसे बड़ी समस्या है कि शहर से जब भी थोड़ा हम दूर जाते हैं तो वहाँ पे पावर कट एक बहुत बड़ी समस्या है। पावर कट इन द सेंस कि जो एरिया ज़मीन, जो खेती वाली ज़मीन है उसके करीब होते हैं, तो जैसे ही गेहूं थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट होता है फरवरी से लेकर जून तक पावर कट कर दी जाती है कि कहीं वो हमारे खड़ी फसल को नुकसान ना कर दे, आग ना लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग बिजली का कनेक्शन लिए हैं या डीजल से चलाते हैं तो उनको फिक्स चार्ज देना ही पड़ता है और एक अच्छा खासा उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा बिल के फॉर्म में चला जाता है। उसका एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है सोलर प्लांट। शुरू में तो लोगों को यकीन ही नहीं होता था। जब हमने पहला प्लांट लगाया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। लोगों ने कहा कि हम 50% पैसा देंगे, जब आपका चलेगा तब मैं पैसा दूंगा। तो अब वो समस्या कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। अब लोगों को एक बिलीव होता जा रहा है कि सोलर से हम चक्की, स्पेलर, पालेशर कुछ भी चला सकते हैं और किसी भी कस्टमर के लिए बहुत ही उपयोगी है। मतलब जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 2 साल में उसका प्लांट फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर सर जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, कंज्यूमर को समझाना आज के दिन में बहुत डिफ़िकल्ट है। यस, वेरी चैलेंजिंग है। और कंज्यूमर जो हैं कहीं ना कहीं पिताजी के जानने वाले भी थे। और ऐसे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी जो चीज़ होती बिलीफ, कि लोग ज़्यादा भी पैसा देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनको ये बिलीव हो कि आफ्टर सेल हमें सर्विस अच्छी मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़े जो चैलेंजेस आते हैं कि वो समय से सर्विस ना मिल पाना। तो एक अपना जो हमने ब्रांड इंजीनियर सोलर वाला बनाया है, इसका मेन जो पर्पस है, उद्देश्य यही है कि लोगों को हम सही सर्विस दें और जो भी मटेरियल या प्रोडक्ट लगाते हैं वो क्वालिटी वाइज हो, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और जब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो डेफिनेटली वो कस्टमर हमें कहीं ना कहीं रिकमेंड करेगा जी। जो हमने इंजीनियरिंग की उसका कहीं ना कहीं हम उपयोग कर पा रहे हैं कि लोगों की इससे
इनकम एक तरह से बन रही, क्योंकि उनके खर्चे को हम इनकम में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो सर जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर इस आटा चक्की प्लांट को विजिट किए थे तो रिक्वायरमेंट कैसे सर, क्योंकि आज के दिन में रिक्वायरमेंट डिसाइड करना डिफिकल्ट है। देखिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि जब मैं इनसे पूछा, मनसाराम भैया हैं, इनसे हमने पूछा तो बताया कि हमारा लगभग 25 से 30,000 35,000 रुपये तक महीने का बिल आता है। तो मैंने इनको समझाया कि ये आप बिजली के बिल को बड़े आराम से जो खर्च कर रहे हैं, इस खर्चे को बड़े आराम से आप इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा समझ में नहीं आया तो हमने इनको थोड़ा प्रैक्टिकल देसी एग्जाम्पल दिए कि हमने कहा आपकी शादी कब हुई, तो बताया शादी हमारी अब हुई। तो हमने कहा कब सोना क्या रेट था, तो बताया कि 5,000 रुपये का 10 ग्राम था। तो हमने कहा आप बताइए तब 5,000 रुपये का 10 ग्राम था और आज जो है 50,000 रुपये का 10 ग्राम है। तो वो आपने जो वाइफ को दिया था क्या वो खर्च किया था? तो हंसने लगे। हमने कहा वो खर्चा नहीं था, वो निवेश था, वो इन्वेस्टमेंट था। तो ये जो सोलर में आप पैसा लगाने जा रहे हैं ये पूरी तरह से आपका निवेश है, ये खर्चा किसी तरह से है ही नहीं। फिर हमने इनको बताया कि आप जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका 2 से 3 साल में फ्री हो जाएगा। आप 22 साल तक तो आप फ्री का प्रॉफिट कमाएंगे और ये 25 साल अगर कोई कंपनी गारंटी दे रही है तो उसके बाद भी चलेगा। तो यहाँ पर इतना समझाने के बाद वो रेडी हो गए, बिल्कुल रेडी हो गए और इन्होंने पूरा पैसा हमको एडवांस कर दिया। मतलब एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि अभी इतना ले लो बाद में उतना ले लो, उन्होंने पूरा पैसा दे दिया जी। तो सर यहाँ जो आटा चक्की है, आप इस आटा चक्की के बारे में थोड़ा बताएं, यहाँ पर क्या क्या आपका काम होता है? हमारा ऑयल स्पेलर है, सरसों के तेल से ऑयल निकालते हैं और आटा पीसते हैं, मसाला पीसते हैं और भी गीला आइटम भी पीसते हैं, दाल वाल वगैरह जैसे आ जाती है उसका भी काम करते हैं। तो यहाँ जो आप सोलर लगाए हैं उस पर क्या क्या यहाँ चलाइएगा? सोलर पे आटा चक्की चलाएंगे, मशीन चलाएंगे, धान की मशीन चलाएंगे और मसाला पीसने की मशीनें चलाएंगे। तो एक बार आपका मोटर किस टाइप का यहाँ लगा हुआ है वहाँ पर चल के दिखाइएगा, किस टाइप का मोटर है आपका। तो सर आटा चक्की में जो आप बताए कि ये चीज़ हम चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो मोटर है ये कितने HP का मोटर है सर? ये 15 HP का मोटर है। ये IE3 मॉडल है। अच्छा। इसके पहले ओल्ड मॉडल थे वो IE2 मॉडल के थे, तो उसमें ज़्यादा पावर लेता है। तो यहाँ पर आपके आटा चक्की में कुछ बदलाव भी करना पड़ा है? ये जैसे मोटर है, ये इस टाइप का बेल्ट है, पहले जो आता था उस टाइप का बेल्ट आता था, तो ये सब नया बदलाव हुआ है या पहले से ही ये वो सब पहले ही से है। इस खाली इसमें मोटर के ठिये पे मोटर पुरानी हटा के नई मोटर शिफ्ट कर दी। और यहाँ पर आपको जो आटा चक्की पर गए हैं, मतलब सोलर पर जाने के लिए जो प्लान किए हैं उसमें क्या क्या आपको दिक्कत आई थी सर? जो आप बता रहे थे 3-4 साल से हम प्लान कर रहे थे कि आटा चक्की पर जाना है, उसको सोच रहे थे मगर हमें कोई मार्गदर्शन सही देने वाला मिल नहीं रहा था ना। कोई रेट में अंतर आ रहा था, कोई मशीन में अंतर आ रहा था कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, इस तरीके की बातें थी, वो कंफ्यूज में थे। जब हम भाई साहब से मिले तो इन्होंने हमें सही से बताया, तो हमने फिर एक ही बार में अपना कहना ठीक है लगा लीजिए। सर यह जो आटा चक्की में हमें आप उधर दिखाए, उसके अलावा भी आपका यहाँ पर एक सेटअप लगा हुआ है, ये क्या है सर? यहाँ पर ये दूसरा हमारा प्लांट है, वो पुराना प्लांट है जिससे जो है एक ही मोटर से हम स्पेलर और धान मशीन आटा चक्की चलाते हैं 18 इंची की जी। और ये 22 इंची आटा चक्की है जो 15 हार्स पावर मोटर से सिंगल चलती है। वो सेटअप जब बंद हो जाएगा तब ये हमारा दूसरा सेटअप चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम हम समझते हैं सर एज अ बिजनेस ओनर कि बिजली नहीं रहती है तो जो मैन पावर आपके यहाँ रहते हैं वो बैठे रहते हैं जी। ये सबसे ज़्यादा एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत प्रॉब्लम की चीज़ होती है कि बंदे है, बिजली नहीं है जिसके कारण हमें लड़के को पैसा देना है। जी जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, प्रॉब्लम यही है कि तो इसमें यहाँ पर आप तो हमें नहीं लगते सर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डे के टाइम में आपका सोलर से ये सब चलते रहेगा। तो बिजली का मतलब आपको सोलर लगाने के बाद क्या फ़ायदा दिखेगा सर? हमें फ़ायदा तो ये मिलेगा, पहली दो जो हम बिल देते रहे थे 25-30 हज़ार रुपये, उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। जो इसमें बचेगा तो वो हमारा अपने काम में आएगा। अब हम जानते हैं यहाँ के जो कंज्यूमर हैं आटा चक्की के, जो इनके ओनर हैं, तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप एक छोटा इंट्रोडक्शन दें सर, अपने बारे में बताएं, और आप जो काम किए हैं लोन के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाए हैं उसके बारे में पूरा जानकारी जानेंगे सर। मेरा नाम मनसाराम है। मैं 2-3-4 साल से विचार बना रहा था सोलर पैनल लगाने के लिए,
मैं काफ़ी इधर उधर देखा मगर कहीं समझ में आया। मगर जब भाई साहब से मुलाकात हमारी हुई तब इन्होंने मुझे सही तरीके से मार्गदर्शन दिया। फिर मेरी बात समझ में आ गई सोलर पैनल लगाने की, इससे क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। और इलेक्ट्रिक से हम चला रहे थे 15-20 साल करीब लगभग हो गए। उसमें हम जितना भी कमाते थे सब बिजली में चला जाता था। 25 से 30 हज़ार रुपये मिल मतलब जो हमें बचत नहीं मिल पा रही थी। सोचते थे क्या करें, कैसे काम चलेगा। तो भाई साहब से हमें मार्गदर्शन जब मिला तो हमने सोचा कि सोलर पैनल लगा ले, यही एक मेरा बेनिफिट का मार्ग वो रहेगा। तो सर इंडिया में बहुत सारे आटा चक्की है, एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं पता है क्योंकि और जितने इंडिया में लगभग 750 सिटी है, हर सिटी में 10-12 आटा चक्की तो होगा ही होगा, इतना आटा चक्की होगा। कई लोग सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। सोलर पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट है जैसा कि सर बताए, ये इन्वेस्टमेंट आप लोन पर करवाए किए हैं, तो ये लोन की पूरी जानकारी बताएं सर, कैसे क्या और क्या करना पड़ा। मुझे कोई ज़्यादा विशेष दौड़ भाग नहीं करना पड़ा। बैंक बगल में है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो एक मैनेजर से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा देखते हैं कैसा कारखाना लगा हुआ है। वो आगे एक दिन सर्वे किया, फिर देखा कि बहुत अच्छा तुम्हारा कारोबार है। फिर उसके बाद वो एक ही हफ्ते में मेरा जो है लोन पास कर दिया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट जो है भेज दिया पैसा। तो लोन में सर जो कंज्यूमर से हमें पता चला है, लोन आटा चक्की, खासकर आटा चक्की में, कि सिविल स्कोर जी, कि जिनका ट्रांजैक्शन बैंक में नहीं रहता है उनका सिविल स्कोर बनती नहीं है और बैंक जल्दी लोन अप्रूव नहीं करती है। तो आपके केस में क्या ये इस टाइप का कुछ चैलेंज? हमारा जो है क्रेडिट बढ़िया था बैंक ऑफ इंडिया से, HDFC बैंक से, बैंक ऑफ यूनियन। कुछ बोलना चाहता हूँ जी, मैं थोड़ा इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि जो भाई लोग अभी किसी रीज़न से सोलर चक्की के लिए लोन नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा 1-2 साल वो एक अपना अकाउंट खुलवाएं, करंट का GST ले लें और जो भी पैसा आता है उसका टर्नओवर करें बैंक में। तो 1-2 साल के बाद डेफिनेटली उनको बैंक जो है बड़े आराम से लोन दे देगी। बैंक के लोग ढूंढ रहे हैं कि अच्छे लोग मिले जिनको मैं लोन दूं, क्योंकि बैंक के जो एम्प्लॉई हैं उनका घर परिवार लोन से ही चलता है। वो जितना ज़्यादा लोन देंगे उतना ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, और ये बहुत आसान है। लोग थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं, केवल अपने ट्रांजैक्शन के कैश के ट्रांजैक्शन को बैंक के थ्रू कर लें तो बड़े आराम से लोन मिल जाता है, बहुत आराम से लोन मिल जाता है। तो सर कंज्यूमर से मिले हैं, उनको कहना है कि हमारा आटा चक्की कम से कम 50-70 साल से चल रहा है, लेकिन मेरा बैंक का ट्रांजैक्शन अब जब पूछेंगे तो 10,000 5,000 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमें सरकार को GST भरना पड़ेगा और भी को बहुत सारे चीज़ होते हैं। इन सभी चीज़ों से डरते हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हैं सर? इसमें ऐसी डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप जो एक नंबर में काम कर रहे हैं उसको आपको केवल दर्शाना है, और ना केवल आप सोलर चक्की के लिए लोन ले सकते हैं, आप और भी किसी तरह के लोन ले सकते हैं। अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी और बहुत आसान है, बहुत सुनहरा मौका है। आप इससे बड़े प्लांट भी लगाना चाह रहे हैं, जो आप पिछले 50 सालों से कर रहे हैं उससे आप 2 गुना 4 गुना बड़ा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हमें पैसा एक्यूमुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो बेहतर है कि वो ट्रांजैक्शन हम बैंक के थ्रू करें और बड़े आराम से लोन ले लें। इनके लोन में मेरे ख्याल से हार्डली 8 से 10 दिन लगा था। तो सर इसमें लोन की जब बात आती है तो 2-3 चीज़ माइंड में पहले आती है। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, कितने साल की लोन मिलेगी, क्या क्या कोलेट्रल जमा करना पड़ेगा, और ये सब सारा जानने के बाद कहाँ से मिलेगा, ये सब कैसे आप किए हैं सर? हमें तो खाली आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन देना पड़ा, पैन कार्ड नंबर देना पड़ा, आधार देना पड़ा, और बाकी इंस्टॉलमेंट देना पड़ा जो भी मशीनें वगैरह लगी हैं। मार्जिन मनी वही लगभग 20% बैंक लेती है। सर बताएं। 20% मार्जिन मनी दे के 80% बड़े आराम से फाइनेंस हो जाता है। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, पहले कस्टमर को कोटेशन लेना होगा, उसमें हम लोग कुछ टोकन ले लेते हैं, फिर कोटेशन दे देते हैं और 20% उसको व्यवस्था करनी है, बाकी 80% तक बड़े आराम से लोन हो जाता है।
तो साइट लगाने में कितना खर्च आता है वो डिपेंड करता है सिस्टम की कैपेसिटी पर, वो इंजीनियर विजिट होने के बाद ही पता चल सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पर सर का टीम है जो साइट को इंस्टॉल किए हैं। तो सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। तो ये साइट इंस्टॉलेशन करते समय क्या क्या कैसे कितने दिन में किए हैं? सर इसको 3 से 4 दिन में कंप्लीट किया है। तो साइट इंस्टॉलेशन करते समय एक इलेक्ट्रीशियन का कहना है साइट में कितना पैसा कोई लगा दे, जब तक इंजीनियर वायरिंग सही नहीं करेंगे तो साइट नहीं चालू हो सकता। क्या मानना है आपका? बिल्कुल सही बात है। जब तक वायरिंग ढंग से अच्छे से नहीं होगी तब तक नहीं कुछ हो पाएगा। सोलर पैनल तेज आंधी ऐसा में उड़ेगा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मजबूती से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर बंदर ये सब रहता है? ऊपर जा सकते हैं बंदर। बंदर यहाँ पर है आसपास? हाँ बंदर हैं, ऊपर जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको। कोई दिक्कत नहीं। और पैनल स्टैंड सोलर पर कितना कैसे फिक्स किए हैं? क्लैंप लगता है इसमें। क्लैंप लगता है। और बारिश होगी तो छत से पानी तो नहीं गिर नहीं, नहीं नहीं, पानी नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा ये फास्टनर जो होते हैं हमारे, जैसे 4 इंची इसकी स्लेब होती है मिनिमम कम से कम, तो 3 इंची हमारा फास्टनर होता है। 4 इंची का फास्टनर होता है, स्लेब में 3 इंची जाएगा। ओके। तो बहुत सारे फास्टनर लगाने पड़ते हैं मजबूती के लिए इसको। आपके सर के साथ आप जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं सर के साथ इंडिया में, और आपके साथ नीचे टीम बनेंगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वायरिंग का, कि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो सिस्टम की अदर कंपोनेंट खराब हो सकती है। तो वायरिंग के लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं अपने टीम को? बहुत अच्छे ढंग से उनको समझाना पड़ता है, ज़्यादातर हम ही करते हैं उसको। तो यहाँ पर वायरिंग का क्या स्पेसिफिकेशन रखा गया है? यस सर। हम लोगों ने सीरीज़ के लिए 4 mm का वायर यूज़ किया है और 16 पैनल की 2 सीरीज़ बनाई हैं। और ये मिस्टर कैलाश जी हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं मशीन के। ये हर तरह की मोटर की बाइंडिंग भी कर लेते हैं और दोनों लोग ने ITI डिप्लोमा लिया है। अच्छा। और दोनों लोगों ने लगभग 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं। सोलर आप लोग पर डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया से आप इंस्टॉल किए हैं, और सर जो विश्वास दिला रहे हैं कि आपका सोने वाला रेट, वो आप पर डिपेंड करता है कितना बढ़िया से इंस्टॉल करके ये प्लांट चलाया जा रहा है। कुछ बताना चाहते हैं आप भी? जैसे कि सर हम लोग सोलर लगाते हैं, एक कस्टमर को विश्वास दिलाना है कि कस्टमर हमारा खुश रहे। जैसे जैसे हम कस्टमर को बताएंगे वैसे ही काम करके हम देते हैं। जी सर, और वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर किए हैं। कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ के ऑडियंस के लिए हम मिस कर रहे हैं बताना सोलर के बारे में? मोटा मोटा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको लेके लोगों के पास एक मुश्त पैसा नहीं होता है। तो उसका सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि अपनी बैंक क्रेडिट अच्छी करें, और 6 महीने 1 साल के बाद अगर उनके पास मार्जिन मनी नहीं है तो बैंक से आराम से उनको लोन मिल जाएगा। और लोन इतना इजी होता है और इतना सस्ता होता है कि जो बिजली का बिल दे रहे हैं जी, वही 2 साल उनको 3 साल EMI देना है और उनका प्लांट पूरी तरह से फ्री हो जाता है। तो सर ये पूरे यहाँ पर जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, क्या एक बार में सारे मोटर चल पाएंगे यहाँ? एक बार में जो इनकी 15 HP की जो मोटर लगी हुई क्रॉम्पटन की, उससे 2 लोड पैरेलल में चला सकते हैं एक साथ, जैसे चक्की और स्पेलर। लेकिन सुबह के टाइम 7 साढ़े 7 बजे से एक ही लोड डाल सकते हैं, फिर 9 बजे अच्छी धूप हो जाती है, उस समय डबल लोड डाल सकते हैं और लगभग 3 साढ़े 3 तक इनका डबल लोड काम चलेगा। फिर उसके बाद ये सिंगल लोड डाल दें। तो सर इस एरिया में जहाँ पर ये लगाया गया है सोलर से, मतलब बिजली की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी। इस एरिया में इस टाइप का और भी कोई है या ये पहला अजूबा है? नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर हम 10-12 किलोमीटर पे जाएंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने खुद लगाए हैं। और अभी एक अच्छी न्यूज़ है कि जिन लोग का कमर्शियल कनेक्शन है उनके लिए गवर्नमेंट ने नेट बिलिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो चक्की के अलावा भी इसका बहुत उपयोग हो सकता है, हर तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। जी, तो इसमें सारा जानकारी ऑडियंस को मिल गया होगा, क्या क्या अप्लायंसेस है, कितने मोटर लगे हुए, क्या क्या चलेगा और कौन लगाएंगे, किस टाइप का सोलर सिस्टम लगाना सही होगा। और सबसे बड़ी बात तो लोन की सुविधा, सबसे बड़ी बात है। तो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया गया है। यदि वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन है तो सर का लखनऊ में ऑफिस है,
लखनऊ में हमारे 2 ऑफिस हैं। एक तो हमारा ऑफिस कानपुर रोड पे रमाडा होटल के पास है, और यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, भी हमने काफ़ी जानकारी दे दी है। इसके अलावा हमारा विभूति खंड गोमती नगर में भी ऑफिस है, DLF माई पैड पे, तो वहाँ पे भी आके, बाकी आप फ़ोन पे भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सैटरडे संडे मेरा यूनिवर्सिटी में ऑफ रहता है, तो उस समय आप कॉल कर सकते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होगी। सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात क्या होती है आज के दिन में सर आप भी कि जैसे सर बताए 4 साल से हम रिसर्च कर रहे थे। दिक्कत क्या है कि लोग अपने आसपास ढूंढते हैं, तो जो लोग ये आटा चक्की पर आते हैं, हमें लगता है काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे सर यहाँ, तो ये इस एरिया में लोग देख सकते हैं आके इस साइड। बिल्कुल देख सकते हैं, और हम एक इसको मॉडल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि इस एरिया में जो 10-20 किलोमीटर में कोई मेरे पास भी क्वेरी आती है तो मैं आपका नंबर दूंगा, और पहले आपसे आके संतुष्ट हो, यहाँ के लोगों से मिले, कि पता करे कि आउटपुट इनको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी जी। दूसरी चीज, ना केवल सोलर की चक्की, आप कुछ भी चला सकते हो और अपने आप खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हो। सर एक मोटर का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है राइस मिल और कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे मोटर लगे हुए रहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं सर? उनको डर है कि कहीं सोलर पर लगाएंगे चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, वो हर तरह के प्रोजेक्ट, इवन जब AC वेल्डिंग मशीन चल सकती है, चक्की चल सकती है, तो कोई भी मशीन जो बिजली कंज्यूम करती है वो सोलर से चलाई जा सकती है। यहाँ पर सर मल्टीपल, मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, जो आपने भी पहले क्वेश्चन किया था कि किसी भी कस्टमर के लिए सोलर लगाने के बाद जो बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो हर कोई कस्टमर चाहता है कि हम ऐसे बंदे से सोलर लगवाएं जो हमको बाद में भी सर्विस दे सके। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जान पहचान इस बिजनेस को बहुत अफेक्ट करती है। अननोन लोगों से सोलर लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में आती हैं, जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। कई बार लोग सस्ते प्लांट के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो वही लोग सोलर की बुराई भी करते हैं कि काम नहीं करता है। अच्छा, ये चैलेंजेस आते हैं। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी को भी सोलर लगवाना है, चक्की लगवाना है, ट्यूबवेल लगवाना है, पॉलिशर वाला लगवाना है, तो एक बार वो अपने नज़दीकी आसपास जहाँ पे लोग चला रहे हैं वहाँ पे जाके देखे जरूर। तो इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के जो एक्सपर्ट थे, इंजीनियर, उनसे जाने हैं, कंज्यूमर से जाने हैं। यहाँ के जो लूम सोलर टीम है लखनऊ में, ये भी मार्केट में एवरीडे कहीं ना कहीं जाते रहते हैं जी। तो कैसे हैं शुभम आप? बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सर। तो ये जगह पर जो लेके आए हैं, काफ़ी मतलब लग नहीं रहा है कि हम लखनऊ में हैं। जी, ये लखनऊ का बाहरी क्षेत्र है, आउटर है, ये सेमी अर्बन कह सकते हैं, सेमी अर्बन एरिया ऑफ लखनऊ। तो सबसे पहले आप कई जगह पर जाते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि सोलर की ज़रूरत आप यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि छतों पर भी सोलर लगे हुए हैं और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये कमर्शियल है आटा चक्की के लिए, तो आप किस तरीके से देखते हैं? सर अगर सोलर की बात करी जाए तो अब सोलर को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ रही है। अब लोग सोलर पे जा रहे हैं। अभी तक क्या था कि सोलर की जानकारी उन्हें नहीं थी कि सोलर से उनके पूरे घर का AC चल सकता है, या उनकी आटा चक्की चल सकती है, या उनका कोई प्लांट चल सकता है। अब लोगों को अब जानकारी, अवेयरनेस हो रही है, इस चीज़ पे विश्वास अब बढ़ रहा है, बिलीव बढ़ रहा है। देन अब धीमे धीमे लोग सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो एरिया है जहाँ पर हम लोग अभी आए हुए हैं, ये कौन सा जगह है लखनऊ का? सर ये लखनऊ का बिजनौर एरिया है। ये बिजनौर, ये एयरपोर्ट के पास पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो बिजनौर आप ये ना समझे कि ये बिजनौर जिला है, बिजनौर जिला ही ये जगह का नाम है जी। तो शुभम, यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, ये आटा चक्की का एप्लीकेशन है, और लखनऊ में हमें लगता है ये पहला आटा चक्की होगा जो लूम सोलर टीम के द्वारा ये किया गया है। नहीं, लूम सोलर का जो प्रोजेक्ट है आटा चक्की के, बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे जी। इस एरिया में, हाँ, इस एरिया में ये पहला लूम सोलर का प्रोजेक्ट है। तो ये रोड के किनारे है, ये आटा चक्की का कुछ नाम भी है इस आटा चक्की का? हाँ,
नाम है लेकिन अभी अच्छा नाम है हमारे तो प्रोजेक्ट ये पार्टनर मेन रोड पर ही है। हाँ। जो आप कहीं पर आ रहे हैं तो ये साइट को आप देख सकते हैं। ये आटा चक्की से इस आटा चक्की के लिए सोलर से डायरेक्ट चलाया जा रहा है। और काफ़ी लोगों का मतलब रहता है कि रूरल एरिया में जा के एक को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप सोलर लगाइए और आपका जो भी ज़रूरत है पूरा हो जाएगा। क्या उसके लिए सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है? बिल्कुल सर, यहाँ के जो आसपास की आटा चक्की वाले ओनर हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, प्रोजेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे इस सोलर से आटा चक्की चलाई जा रही है। तो जब कोई पर्सन है, जब वो डायरेक्टली सीधा देखता है, उसे देखना चाहता है कि क्या वास्तविकता में आटा चक्की के 3 पॉलिशर है, आटा चक्की है, स्पेलर है, ये सारी चीज़ें क्या इससे चल सकती हैं। तो यहाँ पे चल रही हैं। तो आदमी आप जो भी ओनर हैं आटा चक्की के, वो अपने पड़ोस में विजिट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर लोन की बात हुई थी, सर से भी हम जाने, थोड़ा सा आपसे भी जान लेते हैं कि जो लोग सोलर में लोन को लेके इंक्वायरी करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, वन टाइम में कोई नहीं देना चाहते हैं, तो लोन की प्रोसीजर क्या है? सर बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं और बहुत सारी बैंक्स हैं जो सोलर पे आज की डेट में लोन प्रोवाइड कर रही हैं। स्पेशली कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो आटा चक्की मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे ही लोन देती हैं। तो उनके लोन देने का प्रोसेस ये है कि वो आधार, पैन और कुछ डिटेल्स जो अवेलेबल होती हैं आटा चक्की वालों के पास में, जैसे जिस पे यहाँ का ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज डॉक्यूमेंट्स वो अप्रॉक्सीमेट 80% लोन कर देते हैं टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी और इसमें कोई आपको चैलेंजेस लग रहा है जो कंज्यूमर को जानना बहुत ज़रूरी है, जो एवरीडे आप फेस करते हैं? मेरा ये सभी आटा चक्की ओनर से या नॉर्मल लोगों से कहना है कि आज की डेट में वो अपने आटा चक्की को सोलर पे ले आएँ, क्योंकि जितना उनका टोटल वो डीजल खर्च कर रहे हैं पूरे मंथ का, या जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं मोटर को चलाने के लिए, उतने से कम में उनकी किस्तें बन जाएंगी और 3 साल के लिए 2 साल के लिए किस्तें वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद उनका पूरा सोलर प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ये एक समझ लीजिए एक इन्वेस्टमेंट है कि अभी 3 महीने जितना वो खर्च कर रहे हैं डीजल में, इलेक्ट्रिसिटी में, उतना वो इन्वेस्ट कर लें। उसके बाद में अगर वो इन्वेस्टमेंट इन्हें काफ़ी अच्छा पे करेगा आने वाले समय। राइट। तो जो भी इस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर जगह पर लूम सोलर का साइट इस टाइप के अवेलेबल है। लखनऊ में है तो लखनऊ के आसपास में ये साइट है। इसकी जानकारी आप लूम सोलर के वेबसाइट पर जाके आप पता कर सकते हैं। लखनऊ में है, सर जो एड्रेस बताए वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ ये एड्रेस क्या है सर? ये मकाऊ खेड़ा, अशरफ नगर, बिजनौर, लखनऊ। हाँ, तो आप आटा चक्की देखने के बहाने ही आ जाए, लेकिन आप इस साइट को यहाँ पर देख के जा सकते हैं। राइट सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। जी थैंक यू।